हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th प्रोच के फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल के शेष बचे हुए पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। What is more faded than a dried straw? Faded मीन्स होता है मुरझाया हुआ, than मीन्स की तुलना में, dried straw मीन्स होता है सूखे तिनके से। सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है? ए sorrow stricken heart. sorrow stricken मीन्स होता है व्याकुल, heart मीन्स हृदय, दुख से पीड़ित हृदय। What befriend a traveler? यात्री का मित्र कौन है? Learning ज्ञान। Who is the friend of one who stays at home? जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन है? The wife पत्नी। Who accompanies a man in death? मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है? Accompanies मीन्स होता है साथ जाना, धर्म। The alone accompanies the soul मीन्स आत्मा, on its solitary मीन्स होता है अकेला, journey मीन्स यात्रा, death मीन्स होता है मृत्यु। धर्म ही है जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ अकेला जाता है। Which is the biggest vessel? Vessel मीन्स होता है पात्र, biggest मीन्स सबसे बड़ा पात्र क्या है? The earth पृथ्वी। Which contains all within itself? जो अपने पास सब कुछ रखती है या जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। Is the greatest vessel? सबसे बड़ा पात्र है। What is happiness? प्रसन्नता क्या है? Happiness is the result of good conduct. अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। What is that? वह क्या है? By giving up. Giving up मीन्स होता है त्यागना। Which man becomes loved by all? वह क्या है जिसको त्यागने मात्र से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। Pride घमंड या अभिमान। For if man gives up being proud, यदि मनुष्य घमंड करना या अभिमान करना त्याग दे, he will be loved by all, वह सबका प्रिय हो जाता है। What is the loss which yield joy and not sorrow? यहाँ पर लॉस का मीन्स होगा हानि, यील्ड मीन्स होता है देना, जॉय मीन्स आनंद, sorrow मीन्स होता है दुख। वह क्या है या वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है, दुख नहीं। एंगर क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सारो। सब्जेक्ट मीन्स होता है अधीन होना, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। व्हाट इज़ दैट? वह क्या है? बाई गिविंग अप विच ए मैन बिकम्स रिच, जिसको त्यागने मात्र से मनुष्य धनवान हो जाता है। डिज़ायर इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी मीन्स होता है लालची, यदि मनुष्य लालच करना छोड़ दे, ही विल बिकम्स वेल्दी मीन्स होता है धनी, वो धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण? किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है? इज़ इट बर्थ? क्या जन्म से? गुड कंडक्ट अच्छे आचरण से, और लर्निंग अथवा ज्ञान से। आंसर डिसिवली मीन्स होता है निर्णायक उत्तर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक ऑन ए ब्राह्मण, जन्म और ज्ञान किसी को ब्राह्मण नहीं बनाते। गुड कंडक्ट अलोन डज, ये अच्छे आचरण से ही संभव होते हैं। हाउएवर लर्न ए पर्सन मे बी, हाउएवर यद्यपि कोई कितना भी विद्वान क्यों न हो, ही विल नॉट टू बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक कि वो अपनी बुरी आदतों को त्याग न दे। इवन दाउ ही मे बी ए लर्न इन 4 वेदास, चाहे वो चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू गिरता है, लोअर क्लास नीची श्रेणी में। एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? एवरीडे मेन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यामास किंगडम। एवरीडे प्रत्येक दिन, मैन सी आदमी देखता है, डिपार्ट जाते हुए, टू यमास किंगडम यमलोक को, यम के घर में। प्रतिदिन मनुष्य प्राणियों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन मीन्स होता है शेष बचना, और जो शेष बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वो
काफ़ी दिनों तक जीना चाहते हैं या वो सदैव जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। दज जिससे द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, जिससे यक्ष जी ने युधिष्ठिर से कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर जी ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड अंत में द यक्ष आस्ट, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मृतक भाइयों में से कैन नाउ बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, किसी एक को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, कम बैक टू लाइफ अपने जीवन में वापस आना, आप किसे जीवित कराना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक, ये सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण का समय लगा। एंड देन और तब ही विज्ड, उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्सन, क्लाउड कम्प्लेक्सन का मीन्स होता है मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड जिनकी आंखें कमल के समान हैं यानी कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजाओं वाले नकुल, लेइंग लाइक जो पड़े हुए हैं, ए फॉलन गिरे हुए, इबोनी ट्री आबनूस का वृक्ष, माइट एराइज जो गिरे हुए आबनूस के वृक्ष की भांति पड़े हुए हैं। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष जी बहुत प्रसन्न हुए एट दिस इस पर, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर जी से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल, आपने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा, आपने भीम की अपेक्षा नकुल को ही क्यों पसंद किया। प्रेफरेंस की मीनिंग होती है पसंद करना। हु हैज स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, हु हैज जिनके पास है, स्ट्रेंथ मीन शक्ति ऑफ 16,000 एलिफेंट 16,000 हाथियों का, जिनके पास यानी भीम के पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, द भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, भीम आपके लिए सबसे अधिक प्रिय हैं। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिनके भुजाओं की शक्ति या जिनके शस्त्रों की शक्ति, इज़ योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स होता है सुरक्षा, जिनके शस्त्रों की शक्ति सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। टेल मी व्हाई यू चूज नकुल, आप मुझे बताएं कि आपने नकुल को ही क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, भीम और अर्जुन की अपेक्षा, आपने भीम और अर्जुन की अपेक्षा नकुल को ही क्यों चुना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, शील्ड मीन्स होता है ढाल, धर्म ही मनुष्य की ढाल होती है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम अथवा अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को, गिवन अप मीन्स होता है त्याग देना, यदि धर्म को त्याग दिया, मैन विल बी रुइंड, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। रुइंड मीन्स होता है नष्ट हो जाना। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, मैं जीवित हूँ। एंड सो सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, कम्प्लीटली मीन्स होता है पूर्ण रूप से, बिरीव्ड मीन्स होता है शोकाकुल, और इसलिए वो पूर्ण रूप से शोकाकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मीन्स होता है न्याय तुला में भी इवन बराबर रहे, न्याय तुला बराबर रहे, इसलिए आई आस्क द माद्री सन नकुल में रिवाइव, रिवाइव मीन्स होता है फिर से जीवित हो जाना, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि माद्री का जो पुत्र नकुल है वह जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम्पार्टिलिटी, इम्पार्टिलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता, यक्ष जी युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड, ग्रांटेड मीन्स होता है स्वीकृति दे देना, उन्होंने स्वीकृति दे दी। दैट की ऑल हिज ब्रदर्स, उनके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, वापस जीवन में आ जाएं। यक्ष जी युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित हो उठने की स्वीकृति दे दी। इट वाज यम, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, डेथ मीन्स होता है मृत्यु, जो मृत्यु के देवता हैं। यह मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था। सो दैट, इसलिए कि ही माइट टू सी युधिष्ठिर, कि वो युधिष्ठिर जी को देख सकें। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड,
ही यहाँ पर यूज किया गया है यक्ष के लिए। एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है गले लगाना। उन्होंने युधिष्ठिर जी को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपेयर्ड। डिसअपेयर्ड मीन्स होता है अदृश्य हो जाना, और फिर वे अदृश्य हो गए। यदि आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग समझ में नहीं आई है, किसी भी सेंटेंस की मीनिंग समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, वर्ड्स की मीनिंग पूछ सकते हैं।